हाय माया, क्या तुम्हें पता है कि हीट एनर्जी का एक फॉर्म है? हाँ, ये गर्म चीजों से ठंडी चीजों तक ट्रांसफर होती है। इसीलिए आइस हाथ में पकड़ने से मेल्ट हो जाती है क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करती है। बिल्कुल। और इसी वजह से हम आग के पास गर्म महसूस करते हैं। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क प्रेप पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर हीट के बारे में। चलो फिर शुरू करते हैं। व्हाट इज हीट? हीट एक तरह की एनर्जी है जो दो ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम्स के बीच ट्रांसफर होती है जब उनकी टेम्परेचर डिफरेंट होती है। हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ये कंसेप्ट हीट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। टेम्परेचर। हीट को समझने से पहले टेम्परेचर समझना जरूरी है। टेम्परेचर एक मेजर है जो किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। ये थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है और कॉमन यूनिट्स है डिग्री सेल्सियस सी, फ़ारेनहाइट एफ और केल्विन के। थर्मोमीटर्स एंड देयर टाइप्स। टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के थर्मोमीटर्स यूज होते हैं। 1. क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। इसमें बल्ब के पास एक नैरो कंस्ट्रिक्शन होती है जो मर्करी को जल्दी से वापस गिरने से रोकता है। 2. लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ये लैबोरेटरीज में टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए उसे होता है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के म्यूकेबल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स मेजर कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं। 1. कंडक्शन। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट का ट्रांसफर है। जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हीट ऑब्जेक्ट से आपके हाथ में ट्रांसफर होती है। मेटल्स एक कंडक्टर्स होते हैं जबकि नॉन मेटल्स और गैसेस पुअर कंडक्टर्स होते हैं। 2. कन्वेक्शन। ये फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस में हीट का ट्रांसफर है फ्लूइड के मूवमेंट के थ्रू। जैसे जब पानी हीट होता है, वार्मर लेस डेंस पानी ऊपर उठता है और कूलर डेंसर पानी नीचे चला जाता है, जिसे कन्वेक्शन करंट बनता है। 3. रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट का ट्रांसफर है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के अपोजिट, रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं होती। सूरज से आती हीट हम तक रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। वो मटेरियल्स जो हीट को इजीली पास होने देते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। मेटल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन एक्सीलेंट कंडक्टर्स है। वही वो मटेरियल्स जो हीट को इजीली पास नहीं होने देते उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स है वुड, प्लास्टिक और रबर। इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट मटेरियल्स पर अलग अलग चेंजेस कॉज कर सकती है। 1. एक्सपेंशन। ज्यादा सब्सटेंसेस हीट होने पर एक्सपैंड और कूल होने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये प्रॉपर्टी थर्मोमीटर्स और ब्रिजेस जैसे स्ट्रक्चर्स के डिजाइन में यूज होती है। 2. चेंज ऑफ स्टेट। हीट से सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे हीट करने पर आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड बन जाता है और हीट करने पर वाटर स्टीम, गैस बन जाता है। 3. टेम्परेचर राइज। जब एक सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज का अमाउंट मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। अलग अलग मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज अलग होती है। जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है, मतलब ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है बिना सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइज के। ये प्रॉपर्टी वाटर की क्लाइमेट और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में क्रूशल है। एप्लीकेशंस ऑफ हीट। हीट का हमारी डेली लाइफ में कई एप्लीकेशंस है। 1. कुकिंग। हीट कुकिंग फूड के लिए एसेंशियल है। बॉइलिंग, फ्राइंग और बेकिंग जैसे डिफरेंट कुकिंग मेथड्स फूड में हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व करते हैं। 2. हीटिंग सिस्टम्स।
कोल्डर रीजन्स में हीटिंग सिस्टम्स कंफर्टेबल इंडोर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसे होते हैं। ये सिस्टम्स हीट ट्रांसफर के प्रिंसिपल्स को उसे करते हैं वार्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। 3. रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। ये सिस्टम्स एक स्पेस से हीट रिमूव करते हैं टेम्परेचर को लोअर करने के लिए, जो हॉट वेदर में कंफर्ट प्रोवाइड करता है। 4. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे मेटल वर्किंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन हीट ट्रांसफर पर रिलाई करते हैं। हीट एंड वेदर। हीट वेदर पैटर्न्स में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। सूरज की हीट एयर को वार्म करती है, जो वाइंड पैटर्न्स और वेदर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती है। मेटेरोलॉजी और वेदर चेंजेस प्रेडिक्ट करने के लिए हीट ट्रांसफर समझना जरूरी है। सेफ्टी मेजर्स। जब हीट बेनिफिशियल है, ये हैजर्डस भी हो सकती है। यहाँ कुछ सेफ्टी मेजर्स है। 1. हॉट ऑब्जेक्ट्स हैंडल करना। हॉट ऑब्जेक्ट्स हैंडल करते वक्त हमेशा प्रोटेक्टिव गियर जैसे ग्लोव्स या टोंग्स यूज करें ताकि बर्न्स ना हो। 2. फायर सेफ्टी। ओपन फ्लेम्स और फ्लैमेबल मटेरियल्स के साथ कॉशियस रहे। फायर एक्सटिंग्विशर हैंडी रखें और उसे करना जाने। 3. इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सेफली यूज करें। ओवरहीटिंग फायर्स कॉज कर सकती है, इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन इंश्योर करें और सॉकेट्स ओवरलोड ना करें। फन फैक्ट्स अबाउट हीट। 1. हॉट स्प्रिंग्स। नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स जियोथर्मल एनर्जी से हीट होती है जो अर्थ के कोर से आती है। 2. सोलर कुकर्स। सोलर कुकर्स सनलाइट यूज करते हैं फूड कुक करने के लिए, जो हीट रेडिएशन की पावर को दिखता है। 3. थर्मल इमेजिंग। थर्मल कैमरास ऑब्जेक्ट से एमिटेड हीट डिटेक्ट करते हैं, जो वेरियस फील्ड्स में यूजफुल होता है, इंक्लूडिंग मेडिसिन और सर्विलेंस। कंक्लूजन। हीट को समझना साइंटिफिक और प्रैक्टिकल दोनों पर्पसेस के लिए क्रूशल है। फूड कुक करने से लेके ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करने तक हीट हमारी लाइफ का इंटेग्रल पार्ट है। हीट कैसे ट्रांसफर होती है और इसका डिफरेंट मटेरियल्स पर क्या इफेक्ट होता है समझकर हम इसकी पावर को सेफली और एफिशिएंटली हार्नेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा एजुकेशनल वीडियो ऑन हीट। हम उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा होगा। हमारी क्लास 7 साइंस सीरीज के और एपिसोड्स के लिए ट्यून्ड रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।